महाराष्ट्र के अंदर लड़ाई छिड़ गई है, घमासान सा मचा हुआ है। जिस तरह महाराष्ट्र का घमासान मचा है, एकनाथ शिंदे का क्या होगा? जिस तरह नीतीश डूबे उसी तरह एकनाथ शिंदे भी डूब जाएंगे। महाराष्ट्र का रण एक ऐसे मोड़ पर आ गया है कि एकनाथ शिंदे की तुलना नीतीश कुमार से होने लगी है कि जिस तरह नीतीश कुमार को भी नहीं बख्शा गया, तोड़ दिया गया, क्या एकनाथ शिंदे को भी तोड़ दिया जाएगा? लेकिन एकनाथ शिंदे में फर्क बहुत लग रहा है। एकनाथ शिंदे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, आरएसएस के लिए सर के दर्द बन गए हैं। जिस तरह एकनाथ शिंदे ने बागियों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा किया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए यह शुभ संकेत तो नहीं है। लेकिन नागपुर आरएसएस के हेडक्वार्टर के बाहर, नागपुर के अंदर जिस तरह देवेंद्र फडणवीस को लेकर के सीएम का चेहरा घोषित किया गया है, एकनाथ शिंदे इससे खासे नाराज है। एकनाथ शिंदे यह चाहते थे कि सीएम वही हो और वह प्रोजेक्ट भी अपने आप को कर रहे हैं। जिस तरह एकनाथ शिंदे के लोग हर जगह जा करके कह रहे हैं कि सीएम तो एकनाथ शिंदे ही होंगे, और एकनाथ शिंदे यह जानते हैं कि अगर वह सीएम नहीं बने तो उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी। जो आज साथ हैं वह साथ छोड़ देंगे। अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अजीत पवार अपने भतीजे के ही सामने खड़े हैं। जिस तरह शरद पवार ने प्रत्याशी खड़ा किया है और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अजीत पवार ने भी शरद पवार के ऊपर हमला किया और शरद पवार ने अजीत पवार की बखिया बधेड़ दी। जिस तरह शरद पवार ने यह कहा अपने अभिभाषण में, महाराष्ट्र के अंदर बारामती सीट जहां से अजीत पवार लड़ते हैं, आज तक चुनाव हारे नहीं है। बारामती की सीट अब अजीत पवार हारने का डर उन्हें सताने लगा है। इस बीच शरद पवार ने एक चीज तो कही बारामती के अंदर कि पार्टी को किसने बनाया आप जानते हैं, पार्टी को खड़ा किसने किया यह भी आप जानते हैं। मैंने अपने बेटी सुप्रिया सुले को पार्टी नहीं सौंपी, अजीत पवार को सौंपी, और अजीत पवार ने क्या किया वह भी आप जानते हैं। बाकी जनता के हाथ। यह बातें शरद पवार कहने के बाद अजीत पवार इतने डरे हुए हैं। जनता का जो रुख लोकसभा चुनाव के अंदर शरद पवार के साथ था वह अब भी बना हुआ है, और अजीत पवार को यही डर महाराष्ट्र के अंदर सता रहा है। महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं वह परिस्थितियां बहुत डरा रही हैं अजीत पवार को भी, एकनाथ शिंदे को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी। क्योंकि शरद पवार को जिस तरह चाणक्य महाराष्ट्र का कहा जाता है वह यूं ही नहीं कहा जाता, वह चाणक्य है भी, और उन्होंने साबित भी किया है। पार्टी टूटने के बाद और उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूटने के बाद शरद पवार ने अपने आप को खड़ा किया, उद्धव ठाकरे ने अपने आप को खड़ा किया, और दोनों के साथ राहुल गांधी का चट्टान की तरह बने रहना। उस मुसीबत में जब लोग अपने भी साथ छोड़ के चले गए, यह बहुत बड़े दिल वाले ही कर सकते हैं। या राहुल गांधी को इसीलिए उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है कि किसी को छोड़ के मजबूरी में नहीं जाते। ऐसे में एक तरफ महायुक्ति जो एनडीए गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बैकफुट पर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बिखरा हुआ सा नजर आ रहा है, एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हैं, और दूसरी तरफ एकजुट, न सीटों में कोई परेशानी बंटवारे को लेकर के, ना तो आपस में कोई खींचतान, सीएम के चेहरे का चुनाव के बाद होगा ऐलान, यह सब चीज। और एक तरफ एनडीए गठबंधन के अंदर देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे अपने आप को कह देना कि मैं ही सीएम बनूंगा, और अजीत पवार का यह कहना कि मैं तो सीएम बनने ही आया था। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां बन रही हैं इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर। ऐसे में झारखंड
के अंदर जब कल्पना सोरेन का जादू चल पड़े और हेमंत सोरेन को जिताने के लिए कुछ भी कर सके, करने को तैयार हो और किसी से भी उलझ जाने को तैयार हो, तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों से डर लगता है। कल्पना सोरेन ने जो फिजा बदला है झारखंड के अंदर, वह भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ढकेल रहा है। 40 स्टार प्रचारकों को उतारने के बाद, 40 बहुत होते हैं 81 सीटों पर, 40 स्टार प्रचारकों को उतारने के बाद भी हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान जैसे लोगों को खड़ा करने के वहां प्रचार के लिए, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर, उसके लोग भाग गए और हेमंत बिस्वा शर्मा हाथ जोड़ते रह गए। 81 सीटों का दावा कर दिया हेमंत बिस्वा शर्मा ने, 81 में 81 हम लेके आके आएंगे, लेकिन 81 तो छोड़िए, 20 सीटें आती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसी परिस्थिति में 81 सीटें कैसे आएंगी, जबकि कल्पना सोरेन का तोड़ अभी तक नहीं मिला और हेमंत सोरेन अब हमलावर हुए हैं। इन परिस्थितियों के बीच आरएसएस के गढ़ में राहुल गांधी अब दीपावली के बाद ढुकेंगे और विदर्भ का एरिया वह होता है, आता है आरएसएस का जो हेडक्वार्टर कहा जाता है। लेकिन विदर्भ के एरिया में कहा जाता है कि गढ़ वह कांग्रेस का है और लोकसभा चुनाव में विदर्भ ने बहुत साथ दिया कांग्रेस का, और वही साथ और मजबूती के साथ खड़ा होता हुआ राहुल गांधी के साथ नजर आ रहा है। विदर्भ के एरिया में एससी एसटी दलित ओबीसी का बोलबाला है और एससी एसटी दलित और ओबीसी कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। यही आरएसएस और भाजपा का दुर्भाग्य है कि जिस ओबीसी को साध करके और जिस दलित को साध करके भारतीय जनता पार्टी अभी तक राजनीति कर रही थी महाराष्ट्र के अंदर, वह उसके मकसद पूरा होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे के होर्डिंग बैनर भी किसी काम नहीं आ रहे हैं। यह सोच करके भारतीय जनता पार्टी खासा परेशान है और भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ नजर नहीं आ रहा।